हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली है फ्रेंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। दूसरी है केसीएल शोज शॉर्टकी डिफेक्ट। तीसरी है एफपी 0.93 शोज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट गिवन टू यू इज दैट वेकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर फाउंड इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स की बात करेंगे। देखो, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं जिसकी वजह से डिफेक्ट्स अराइज होते हैं। तो अगर हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, तो सॉलिड्स में लाइन डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं और पॉइंट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हम मेजरली बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स की, जब एक अरेंजमेंट ऑफ अ क्रिस्टल में किसी पॉइंट पे डिफेक्ट अराइज होता है। अब पॉइंट डिफेक्ट्स या एक तो स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, राइट, एक होते हैं आपके फ्रेंकल डिफेक्ट्स और एक होते हैं आपके शॉर्टकी डिफेक्ट्स। अब अगर हम स्टोशियोमेट्रिक की बात करते हैं, इसमें फर्दर एक तो आपका वेकेंसी डिफेक्ट होता है और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। तो एक ब्रीफ आइडिया देख लेते हैं इनका। ये जो आपका वेकेंसी डिफेक्ट है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये जो दोनों टाइप के डिफेक्ट्स हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं, राइट, ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं। वेकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, जिसमें एक एटम मिसिंग हो जाता है लैटिस से, तो वेकेंसी क्रिएट कर देता है। इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि एक एटम अपनी साइड से उठ के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले। इंटरस्टिशियल साइड इज द स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, एंड जो आपके फ्रेंकल डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, जो आपका कटायन या अनायन है वो उठ के इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, कटायन और अनायन इक्वल अमाउंट्स में मिसिंग हो जाते हैं लैटिस से, तो ओवरऑल डेंसिटी शॉर्टकी डिफेक्ट में डिक्रीज हो जाती है। फ्रेंकल में सेम रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हर जगह हर डिफेक्ट में मेंटेन रहेगी। अब पहला है फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिसलोकेशन ही तो हुआ है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हुआ है, सपोज आपके पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स था। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ओवर हियर। सपोज आपके पास Na+ का लैटिस था, राइट, यहाँ पे भी Na+ हो जाएगा, फिर ये Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो सपोज क्या हुआ, सपोज ये हुआ कि ये जो Cl- है यहाँ से उठ के अब एक इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया है। ठीक है, यहाँ से चला गया वो और इधर आके इंटरस्टिशियल साइड पे लग गया, तो वो अपनी जगह से डिसलोकेट तो हुआ, तो इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। केसीएल शोज शॉर्टकी डिफेक्ट, बिल्कुल सही, आयनिक कंपाउंड है, शॉर्टकी डिफेक्ट दिखा सकता है। Fe 0.93 शोज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, बिल्कुल सही है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, जिसमें मेटल जो है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे Fe 0.93 में Fe+2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। वेकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर फाउंड इन आयनिक कंपाउंड, ये स्टेटमेंट हो गई है गलत। नॉन आयनिक कंपाउंड्स में वेकेंसी और इंटरस्टिशियल होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में फ्रेंकल एंड शॉर्टकी होते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।